देवनारायण भगवान का मेला है और आज नारायण का गेट है। ये गेट देखिए, सेडू राम जी और उनकी धर्मपत्नी मनी देवी जी, ये जिंद है साधना। 34 लाख रुपए आ गए। 34 लाख रुपए आ चुके। 34 लाख रुपए। फिर बाद क्या लगता है यहाँ हॉस्टल वगैरह छात्रावास वगैरह खुलेंगे? 100% खुलेंगे। समाज में चेतना आ गई है और हम बार से बजाय अब की बार प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा आई। देखिए मंदिर में अब हमारा 1 साल मंदिर की तरफ रुझान रहेगा विकास को लेकर। तो मंदिर एक बामासा है माता दीन पणियार, जो कहीं चर्चा में है लगातार। निवेदन करते हैं आपके जैसे आदमी जाकर करके आए थे हम उनसे प्रोग्राम तय करके हम पर्चा बांट के मासी बुला करके दोबारा बुलाएंगे। तीस पुनिया दिखाई नहीं दिया, नए सांसद बने राव राजेंद्र सिंह दिखाई नहीं दिया। प्रोटोकॉल बड़ा है गुर्जर समाज का, आ सकते हैं आप, पता नहीं बुलाए नहीं या ये कांग्रेस का मंच बना के रख दिया। नहीं, इसमें न कोई कांग्रेस न कोई बीजेपी, राजनीतिक मंच नहीं है। एक बच्चा माँ बाप का कहना नहीं माने तो माँ बाप क्या कर सकता है। इसीलिए इनमें जनशक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक समाज नहीं जुड़ेगा, जिसका तेजपाल जी आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मीडिया से पहला दादी कुंडा धाम इसका अध्यक्ष रहेंगे। नवयुग मंडल है, पूरी जोर शोर से दम लगाते हैं, पूरे देर से यहाँ के जो छात्र हैं उनको जोड़ते हैं। माता दीन जी खसाना वो हमारे साथ। माता दीन जी क्या कहेंगे, कैसी आपकी टीम ने वर्क किया और ये व्यवस्था कैसी आपने संभाली? पहले तो तेजपाल जी आपको बहुत बहुत बधाई देना था, जो आप 4 दिन तक इस देवनारायण भगवान के विशाल मेले में आपने जो। सर्वप्रथम तेजपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने 4 दिन तक। एक तरफ तो क्या कहते हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान दो, शिक्षा की तरफ ध्यान दो। तेजपाल जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस बात के लिए विष्णु के अवतार देवधाम देवकरवाड़ा में देवनारायण भगवान का मेला है और आज मेले के अंदर बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, देव भक्त लगातार पहुँच रहे हैं। सबसे पहले मैं सोचा कि मेले को कवर करेंगे, तमाम हमारी पैदल यात्रा रहेगी। मेन गेट से हम लास्ट तक हम पैदल जाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे, तमाम प्रशासन से कितना क्या सहयोग है, मेले में कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से देव भगत पूजते हैं। मैं आपको बता दूं, देवकरवाड़ा का जो ये मंदिर है देवनारायण का, वो विशाल पर्वत के ऊपर और पर्वत श्रृंखला में ऐसे शोभित मूर्तियाँ बनाई गई है। ये सबसे पहले NH दिल्ली हाईवे के ऊपर ही चंदवाजी से लखेर स्टैंड पड़ता है, लखेर का ये देवनारायण का गेट है। ये गेट देखिए, सेडू राम जी और उनकी धर्मपत्नी मनी देवी जी, ये जिंद है साधना है, यहाँ लखेर के हैं। उनकी यादगार में उनके सपुत्रों के द्वारा ये डबल गेट का निर्माण किया गया है और ये मुख्य द्वार है देवनारायण भगवान का, ये मुख्य द्वार है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये हाईवे भी दिखा दीजिए। ये हाईवे है, चंदवाजी से जैसे आएंगे हाईवे के तुरंत बाद ये गेट बनाया गया, बड़ा मुख्य द्वार बना दिया गया अब तो। और बड़ी संख्या में देवनारायण भगवान के श्रद्धालु आज इस देवनारायण भगवान के इस मेले में पहुंचेंगे और हमने भी सोचा कि आज देवनारायण के इस मेले में लोगों से भी बातचीत करें, तमाम कमेटी से हम बातचीत करेंगे कि कैसे क्या कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। बात करें आज गुर्जर समाज के तो ये आराध्य देव हैं और गुर्जर समाज तो लगभग बड़ी संख्या में पहुँचेगा। ये 4 दिवसीय मेला रहता है, आज 3रा दिन है और लगातार इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। लगभग 7 से 8 लाख लोग इस देवनारायण भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। हम मंदिर को भी दिखाएंगे और पूरा कवर करेंगे। पूरा जैसे गुर्जर समाज की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे कोई RS बना हो, चाहे अधिकारी पुलिस में जो भी नव चयनित जो अधिकारी हैं, उनका स्वागत किया जाएगा और 10वीं और 12वीं के अंदर जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब कोई देव महाराज का जब मंदिर के अंदर ऐसा कार्यक्रम रखा जाता है तो गुर्जर समाज आगे निकल कर आएगा। तो हम तमाम देवनारायण भगवान के इस मेले को दिखाने की हम कोशिश करेंगे। देवकरवाड़ा का ये 2रा गेट है, मुख्य द्वार अभी हाईवे से हमने दिखाया, लखेर का जो स्टैंड है वहाँ से प्रथम गेट आता है, उसके बाद में 2रा मुख्य द्वार है। ये देखिए बड़ी व्यवस्थाएं करी गई है, लगातार जो प्रसाद के जो ठेले लगाए गए गेट के मुख्य द्वार पर। मैं कह रहा था कि हमारी पैदल यात्रा रहेगी, लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि कैसा क्या प्रशासन का। हमारे सहयोगी राजू जी मिले हैं और भी हमारे जो जानकार हैं, पूरे मेले में हम लोगों से मिलते रहेंगे और ऐसे जो मेले की जो रिपोर्टिंग है वो हम करते रहेंगे। देखिए पूरे देवधाम की इतनी बड़ी आस्था है, श्रद्धा है और लोगों के गुर्जर समाज का तो आराध्य लोक देवता है। अगर मनमोहक दृश्य आपको देखना है तो देवधाम देवकरवाड़ा भी आप देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा मंदिर है। और जयपुर ग्रामीण का अगर लोगों की संख्या की बात करें तो 3 या 4 दिन में इतने 4 से 5 लाख लोगों का हुजूम यानी उमड़ता है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। हम आ जाए अस्थि मुस्कुराती बहुत ज़्यादा महिलाएं पूछती है, श्रद्धालु पूछते हैं और देवनारायण के ढोक भी लगाते हैं। आज की बात करें, आज कल सुबह से लेकर शाम तक कम से कम हज़ारों ध्वज देवनारायण भगवान के मंदिर में चढ़े भी हैं। लोगों के प्रति मनोकामना भी है।
मनोकामना मांगते हैं और देवनारायण के प्रति लगाव भी है गुजर समाज का। वैसे तो देवनारायण देवकारवाड़ा में गुजर समाज ही नहीं, सातों जात यहाँ पूजती है। हम भी सोच रहे थे कि मेले को लेकर हम कवर करें, तो निश्चित रूप से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेले में जैसे जैसे हम मुख्य द्वार के दोनों गेट हमने दिखाए, उसके बाद में जो मुख्य द्वार है उसको दिखाएंगे और जो भी हमारे से बातचीत करने की जो कोशिश करेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे। और जो हमारे मुलाकात जो साथी हैं, जो हमारे अजीज़ हैं, उनसे हम मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि मेला का जो मुख्य कारण होता है लोगों का जुड़ाव रहता है, एकता का संबंध मिलता है। देखिए छोटे मोटे जो कलाकार हैं पटवे वगैरह लगाते हैं, अपने जो घरेलू आइटम्स है वो यहाँ बेचते हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी भी करते हैं। ये सबसे बड़ी शोभा है, क्योंकि मेले में जो महिलाएं गुजरती है वो अपना जो भी घरेलू सामान होती है यहाँ से आज खरीदेगी, सामान को ले जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है। मेले में हम दिखाएं आज की जो पूरी हमारी जो पैदल यात्रा रहेगी वो देवनारायण भगवान देवकारवाड़ा से रहेगी। आधा भाई बाद में वही सेट कर लेंगे बड़ी पोजीशन दी है। ये देखिए आज भी बहुत बड़ी संख्या में जो ध्वज हैं वो आज भी यहाँ पहुँचे हैं और लोग पूरी आस्था के साथ ध्वज लेकर पहुँचते हैं। आज भी झंडे चढ़ाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों का जुलूस भी है। दिखा भाई पटवा दिखा दे। ये प्रसाद है, बाबा का जो प्रसाद होता है, देवनारायण का प्रसाद होता है। जो मुख्य द्वार है उसके सामने ये लगा रखे हैं, बहुत अजीब ठेले रहते हैं, खरीदारी भी लोग करते हैं, लोग जुड़ते हैं। ये मुख्य द्वार है, दिखा मुख्य द्वार। ये देवधाम देवकारवाड़ा का जो मुख्य द्वार है आप देख पा रहे होंगे, बहुत विशाल, बहुत अच्छा मुख्य द्वार है और लोग इससे प्रवेश करते हैं। फिर आगे जाकर जैसे जहाँ साधु माता स्वायंभू देवधाम की जो मूर्तियां हैं वहाँ लगाई गई हैं, उनका दर्शन लोग करते हैं। सुबह आज मेले का दिन है, फिर भी जो ध्वजधारी लोग हैं वो ध्वज लेकर आज बाबा के दर्शन करेंगे। राम राम जी। राम राम साहब। कहाँ से आए हो साहब? विराटनगर से। कौन सी यात्रा है आपकी? ये अपनी दूसरी यात्रा है। क्या लगते हैं कैसे गुजर समाज का, लोक देवता विष्णु के अवतार देवनारायण के आज मेला है? हम कितनी समाज से हैं साहब। अच्छा, हमारे कुल देवता है। कुल देवता है। मैं बता रहा था अभी भी आपको कि देवकारवाड़ा का जो देवनारायण का मंदिर है वो सातों समाज के यहाँ लोग यहाँ पूजते हैं। सैनी समाज। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे 100-150 आदमी पैदल आए हो? पैदल आए। कब से चल रहे थे? कल सुबह से 9:15 बजे ये से। देखिए विराटनगर से इनकी यात्रा है और बाबा मनोकामना इनकी पूर्ण करे। क्या कामना लेकर आते हो? कामना तो ये है सुख शांति रहे, आए होता है सब काम। ये देखिए हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे है ना कि शांति बनी रहे, पूरा माहौल बना रहे, अच्छा रहे, बस ये प्रार्थना है भगवान से, सभी की आशीर्वाद से। कितने झंडे हैं आपके साथ? हमारे साथ 40 से 45 झंडे हैं। वैसे पूरा परिवार आता है अपना, 100-150 आदमी, मित्र परिवार, मित्रगण, सभी लोग, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर सभी। ये देखिए जो महिलाओं का जो संगम है, बातचीत करती है मेले में, बड़ी तरीके से लोगों का जुड़ाव है। जैसे ही गेट से हम प्रवेश करेंगे, ये गेट से हम प्रवेश करेंगे। देवनारायण जब जन्म हुआ था तो माता साधु ने शेरनी का दूध पिलाया था, तो शेरनी के नीचे देवनारायण भगवान दूध पीते हुए ये प्रतिमा लगाई गई है। बहुत अच्छी प्रतिमा है और ये देखिए सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य। अगर आपको देखना है ना तो ये देवकारवाड़ा का मंदिर आप देखिए, पर्वत के ऊपर है और विशाल मंदिर है, विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है। वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं साधु माता की जोड़ा में खेले देव जी, तो देखिए साधु माता की गोद के अंदर देवनारायण बैठे हुए हैं और माता साधु गोदी में उठाने की कोशिश में और फूल में अवतार लिया, तो ये फूल भी है, नीचे दिखाइए, फूल में अवतार लेते हुए साधु माता गोदों में ले रही है देवनारायण भगवान को। तो बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई गई है ये देवधाम देवकारवाड़ा में प्रतिमा, और लोग सबसे पहले आकर इस प्रतिमा के सामने ढोक देते हैं और देवनारायण भगवान से मन्नत मांगते हैं और कामना मांगते हैं।
जैसे मंदिर से हम प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। लोगों का तो जुलूस लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग लगातार पूछ रहे हैं। अब हम पेड़ियों से हम चढ़ेंगे ऊपर और फिर जो मेन जो मुख्य मंदिर है वो ऊपर है। ये देवधाम देवकरवाड़ा का मुख्य मंदिर है। ये देखिए लोग दर्शन भी कर रहे हैं देवनारायण भगवान के, दर्शन करके मन्नत करते हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, बाबा से मनोकामना लेकर यहाँ पूछते हैं और दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का गुजर समाज के लोग, सातों समाज के लोग आज पूछ रहे हैं। देव बहुत संख्या में पूछ रहे। बाबा क्या नाम है? रामू प्रसाद गुजर। कहाँ से आए हो? ग्राम खोरी। क्या लगता है आज मेला है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछेंगे? या कम से कम 2.5-3 लाख आदमी पूछेंगे। कैसी क्या व्यवस्था रहती है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, स्वयं की व्यवस्था ही रहती है यहाँ पे, भगवान की कृपा यही है। जो बाबा देवनारायण से जो कामना लेकर लोग पूछते हैं, क्या होती है पूरी? हाँ, पूरी होती है तभी तो आती है, नहीं तो कौन आता है भाई। मनोकामना पूरी होती तभी तो दिन आती है। क्या लगती है सुविधाएं कैसी क्या मंदिर की? सुविधा बढ़िया है, ठीक है, स्वयं की व्यवस्था है, स्वयं आते जाते हैं, अपनी व्यवस्था स्वयं की जिम्मेदारी है। सभी एकजुट होकर कार्य करते हैं और सभी समान चलते हैं, यहाँ कोई मतभेद नहीं है। यहाँ पर प्रसाद क्या लगता है गुर्जर समाज किस दिशा में जा रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, राजनीतिक, क्योंकि मेला है तो बात होगी शिक्षा सबकी। शिक्षा में भी ध्यान दे रहा है, सभी चीज़ों में ध्यान देने की, तो समय समय पर सब चीज़ का ध्यान दिया जाता है। ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। कैसा आयोजन रहा? ये साहब 4 दिन का बहुत ऐतिहासिक मेला हुआ है। आपके 100 झंडे आए हैं और सारे आसपास के कार्यकर्ता, नवयुग मंडल कमेटियां दोनों जज की सेवा की और ऐसा देव महाराज ने आपके कृपा करी कि मेले में कोई कमी नहीं रही, पैसे आने में कोई कमी नहीं रही। 34 लाख रुपए आ गए, 34 लाख रुपये आ चुके। 34 लाख रुपए। और ये भगवान का देवनारायण जी का मंदिर, 3 मंदिर बन रहे हैं। ये मंदिर बनेंगे पूर्ण और जल्दी से जल्दी अब काम चालू हो गया है। यही है भगवान देवनारायण जी से एक सम्मान बढ़ जाए और ये पैसा आ जाए और सब सुचारू रूप से। मुझे कल मैं मेले को अच्छी तरीके से कवर कर रहा था, आप भी तमाम व्यवस्थाएं देख रहे थे, अच्छा चल रहा था। लेकिन कल का जो मंच लगा कहीं ना कहीं कांग्रेस का मंच लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि तमाम कांग्रेस के नेता ही आप आमंत्रित कांग्रेस के नेताओं को ही किया। सबको निमंत्रण किया था। उपेंद्र यादव भी आया है, वो अखिल भारतीय बीजेपी का था, दिल्ली से आया था। राव साहब कैसे दिखाई नहीं दिए? क्योंकि जयपुर ग्रामीण के सांसद है, नए बने, गुजर समाज के 50,000 आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो आपको बुलाना चाहिए। लाजमी काम हो सकता है, MP हैं, कई जगह रुक गए हैं, सबको कहा है हमने। बेडम साहब को भी देख के आए थे, गृह राज्य मंत्री को खुद। राजनीति में प्रभु जी क्या रहना चाहिए? आपका विकास भी होता रहे, शिक्षा की तरफ भी समाज अग्रसर हो। शिक्षा की तरफ से इसमें लग गए, साल भर इसमें लगेगा, फिर ये कॉलेज बनाएंगे, छात्रावास बनाएंगे। पर अब ये जो मंदिर का छेड़ दिया 4-5 करोड़ का है, इसको पहले करेंगे, फिर बाद में। क्या लगता है यहाँ हॉस्टल वगैरह, छात्रावास वगैरह खुलेंगे? 100% खुलेंगे। समाज में चेतना आ गई है और हम गुजरों के बच्चों का भी बनाएंगे और बच्चों का भी बनाएंगे हॉस्टल। बताओ, सुल्तान जी फामड़ा है। सुल्तान जी कैसी क्या कार्यक्रम रहा? 4 दिवसीय बड़ा मेला रहा। उस दिन मैं आपसे लंबी बात नहीं कर पाया, बताओ आपका किस तरीके से? देवनारायण भगवान की जय। 4 दिन का मेला बहुत ऐतिहासिक मेला भरा, सारी व्यवस्थाएं रही, सुचारू रूप से व्यवस्था हुई और अनुशासन से मेला भरा और मेले में कोई तरह की विपता नहीं आई। किस तरीके से देखते हैं? कल कई प्रतियोगिता यहाँ पूछी, समाज किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसा अग्रसर हो रहा है गुजर समाज? गुजर समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रसर हो रहा है। पिछली बार से बजाय अब की बार प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा आई। 90%, 93%, 97% तक के बच्चे पढ़े हैं। नौकरी में भी 150-200 गई साल अपॉइंटमेंट हुआ है। तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा करोड़ीलाल बैंसला साहब की मेहरबानी से शिक्षा में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। ये मंच मेरे को कांग्रेसी लग रहा था, लेकिन मैं बात करता हूँ मुद्दे की। यहाँ आमेर के जो स्थानीय पूर्व विधायक थे सतीश पूनिया, वो भी आना चाहिए था, और सांसद बने राव राजेंद्र सिंह, वो भी आने चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल ही बढ़ जाता है मेले का। 50,000 आदमी अगर एकत्रित होते हैं तो मेले में आमंत्रित किया था, सबको निमंत्रण दिया था। अब कोई कारणवश वो नहीं आ पाए, इसमें तो क्या है। और ये कोई मंच, कोई राजनीतिक मंच नहीं था, सभी का मंच था। इसमें समाज के, गैर समाज के सब प्रतिनिधि आए थे। लक्ष्मण जी क्या कहेंगे, किस तरीके से आपकी तैयारी रही, कैसा देखते हैं इस मेले कार्यक्रम को आप? देखिए, जो माहौल था वो उत्साह का माहौल था। उमंग, समन्वय, संयम और संतुलन और उत्साह, इनका एक संयोग था और पूरी जनता ने एक साथ जुड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके यहाँ के सेवादारों ने भगवान देवनारायण के जो भी यात्री हैं उनकी सेवा की है। और जो आप सवाल उठा रहे थे कि केवल कांग्रेस में मंच था, ऐसा कुछ नहीं था। ये खुला मंच है, यहाँ पे सब सादर आमंत्रित हैं, अपने अपने विचार हैं वो रख सकते हैं।
और आज हम सर्व समाज यानी हम भारतवर्ष चंद्रमा तक अपने पद चिन्ह अंकित कर चुका है, लेकिन हम आकाश में एक पंछी की तरह उड़ रहे हैं, समुद्र में हम मछली की तरह तैर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मानव धरती पे मानव बन कर के किस तरीके से जीवन यापन कर सकता है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों से वो शिक्षा हमारी भावी पीढ़ी में तैयार हो कर के आएगी, इसी आशा और विश्वास के साथ। आप पढ़े लिखे भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन समाज को शिक्षा की आवश्यकता है। मैं मेले में इसलिए चर्चा करता हूं कि फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पैसे लेने की, क्योंकि बच्चे RS SDM कलेक्टर बनेंगे तो वही भामाशाह बनेंगे। वो कैसा देखते हैं गुजर समाज को? मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि हमारा जो समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहा है, और जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो उनका सपोर्ट भी करते हैं। कल प्रतिभाओं का सम्मान भी था, और प्रतिभाएं जो आज की प्रतिभाएं हैं वो कल के भामाशाह भी बनेंगे, और भामाशाह इस कदर तैयार होंगे कि वो आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे करके जाएंगे। तो ये प्रेरणा का एक माहौल तैयार किया है, और यहाँ एक सेवा के माध्यम से विकास भी होता है, जो चहुमुखी विकास की ओर बढ़ते हैं। बताओ कितने आदमी पूछे होंगे मेले में? 4 दिवस है इस मेले में, कितने आदमी मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप 3-4 दिन से इस मेले की पूरी कवरेज कर रहे हैं। जहाँ तक कि मेले का सवाल है, मेला हमेशा की तरह लक्खी मेला बढ़ता है ये, और बड़ी शांतिपूर्ण से मेला बढ़ता है। हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता गुर्जर समाज के या अदर समाज के हों, इस मेले के अंदर बहुत ही समानतापूर्ण व्यवहार करते हैं, और सभी को एक साथ लेकर के चलते हैं। भाई बहन जैसा ये मेला बढ़ता है। रही शिक्षा स्तर की बात, शिक्षा स्तर के अंदर हमारे बैंसला जी, जो कर्नल किरोड़ी बैंसला जी ने एक सत्र चलाया था, उसके बाद से हमारी जाति के अंदर इतनी जागृति हुई है कि आपस में बच्चों के अंदर शिक्षा की कंपटीशन चला है, और कंपटीशन चलने के बाद हमारी समाज के काफ़ी लोग नौकरी में लगे हैं, और भी तैयारियां कर रहे हैं। जहां तक सवाल है छात्रावास का, धर्मशाला का, इसके बारे में जिस प्रकार से हम मेले की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, इस बारे में भी पूरी समाज के साथ हम एक बार बैठ करके और आगे बढ़ाने की कार्रवाई शिक्षा के बारे में कर रहे हैं। वैसे एक ज्योति शिक्षा का एक ग्रुप हमारे समाज का चल रहा है, वो भी इस बात में लगा हुआ है कि हमारे नवयुक्त साथी जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर करके पढ़ाई करें और अपने हासिल को कामयाब करें। धन्यवाद। जी, आपका क्या विचार है? देवनारायण शिक्षा ज्योति है, मैं कई बार उनका भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। क्या लगता है अच्छा मंच है, आपको सपोर्ट करना चाहिए? अच्छा मंच है, पैसे आ रहे हैं उनके पास, बैंकों में जमा है, और वो लाइब्रेरी खोलने के लिए कह रहे थे, तो लाइब्रेरी हमारे यहाँ कमरे उपलब्ध हैं, खोल लें। कौन समझा? और अगर मान लीजिए लाइब्रेरी। प्रभु जी, अभी आप मंदिर की बात कर रहे थे कि मंदिर में अब हमारा 1 साल मंदिर की तरफ रुझान रहेगा विकास को लेकर, तो मंदिर एक भामाशाह है, माता दीन पणियार, जो कहीं चर्चा में है लगातार। निवेदन करते हैं आपके जैसे आदमी जाकर करके आए थे हम, पर वो 2 जगह चले गए कल। एक तो आंधी के पास है, वहाँ लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी जहाँ चले जाएंगे, मना लेंगे तो राजी से उनसे पैसा आ सकता है, 30 से 40 लाख रुपए ये कर रहे हैं। उनसे प्रोग्राम तय करके हम पर्चा बांट के मासी बुला करके दोबारा बुलाएंगे यहाँ, महीना 20 दिन बुला। ये जिम्मेदारी प्रभु जी को लेनी पड़ेगी। अब कड़े होगा तो फिर आला भी नहीं ले वाला भी, और जवाबदारी पूरी काम करेंगे। और वो पणियार साहब के तो मंडल अध्यक्ष प्रभु जी भी हैं। प्रभु जी, कैसा आयोजन रहा है 3 दिवसीय? आप भी लगातार जुड़े हुए हो। 4 दिन का ऐतिहासिक मेला तेजपाल जी जो आपने सहयोग किया है, इसके लिए तो आपको धन्यवाद। अरे 4 दिवसीय मेला जिसमें प्रत्येक देव सेवक बन के प्रत्येक समाज का व्यक्ति इसके अंदर सहयोग किया, इसके लिए मैं उनको सभी को, जो ये भामाशाह हैं और सेवक हैं, उनको मैं तहे दिल से इस कमेटी की तरफ से, देवकार हाटवाड़ा की तरफ से तहे दिल से उनको अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। क्योंकि ये ऐतिहासिक लक्खी मेला है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, जो पूरे व्यक्ति सभी कमेटी के सभी सदस्य मिलके इस मेले को सफल बनाया, और सफल बनाने के उपरांत भी जहाँ कहीं भी कोई त्रुटि हुई तो हम भी उस जगह सहयोग किया। भामाशाह मिल के हमारे कोई परेशानी नहीं आई। और ये लक्खी मेला देवनारायण भगवान की अनुपमा से और इनकी देख रेख में ये मेला बढ़ा, और ये मेला बढ़ने के उपरांत जो भी हमने सहयोग मांगा, सहयोग भी दिया। लगभग अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, ये अध्यक्ष जी रामदलाल जी भी आ गए, 34 लाख रुपए के इस मेले के अंदर भगवान देवनारायण के मंदिर में आए हैं, और इसमें आते भी रहेंगे। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज है, ये समाज अपने
उन्नति के ऊपर चले और शिक्षा के अंदर जो बच्चे हैं अपने बच्चियां हैं और शिक्षा के अंदर उनका भी योगदान रहे। जैसे आज कल आपने देखा था 90 से प्लस ऊपर हमको 1-1.5 घंटा लगा, क्योंकि उसमें बच्चियां भी बहुत अधिक थी, बच्चे भी थे। 90 से प्लस को हमने उनको पुरस्कार किया और हम उनको पुरस्कार करते रहेंगे और देश और समाज का उत्थान होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कांतिलाल जी, कैसा आयोजन रहा? 4 दिवसीय मेला धूमधाम से भरा है, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? इस आयोजन के लिए पहले तो सर्वप्रथम भगवान देवनारायण को नमन करता हूँ, और जिस उम्मीद के साथ में इस मेले का आयोजन किया, हमारी भावना के अनुरूप बहुत बढ़िया सहयोग रहा। सभी मेलार्थियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी ग्रामवासियों का और आसपास के ग्रामीण जो इस मेले में सहयोग दे रहे हैं, जिन्होंने इस व्यवस्थाओं में सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। कांतिलाल जी, आप माइंडेड वैसे बीजेपी के लगते हैं, लेकिन सतीश पूनिया दिखाई नहीं दिया, नए सांसद बने राव राजेंद्र सिंह दिखाई नहीं दिया, प्रोटोकॉल बड़ा है गुर्जर समाज का, आ सकते हैं आप, पता नहीं बुलाए नहीं या ये कांग्रेस का मंच बना के रख दिया? नहीं, इसमें न कोई कांग्रेस न कोई बीजेपी राजनीतिक मंच नहीं है। ये जो है सब समाजों का मंच है। मेले में सभी समाजों को आमंत्रित किया गया था। हो सकता है किसी कारणवश नहीं आ सके, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी वाले नहीं है या कांग्रेस वाले नहीं, मेला सबका है और सभी को आमंत्रित करते हैं हम इस मेले में, और सभी यहाँ आने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उनके व्यक्तिगत कोई ऐसे काम हो गए हों। कांतिलाल जी, क्या कहेंगे? आपका विकास भी चलता रहे, और मैं शिक्षा की बात करता हूँ मेले में लगातार, तो क्या शिक्षा का स्तर यहाँ बढ़ेगा? क्या छात्रावास खुल जाए, कोई महाविद्यालय खुल जाए, और आपका मंदिर भी 2 करोड़ 11 लाख रुपए का ये भी कंप्लीट हो जाए? इसमें शिक्षा के लिए भी हमारे यहाँ पे एक समिति बनी हुई है, वो शिक्षा के लिए भी काम कर रही है। और आप देख रहे हैं, पहले यहाँ शिक्षा का स्तर ऐसा था जिसमें 70% के लगभग बच्चे नहीं थे, और उनको जो है 5-10 बच्चे मिला करते थे। कल आपने देखा कम से कम 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम रहा, जिसमें 80 प्लस को दिया, 90 वालों को दिया, उनमें कम से कम 2.5 घंटे लग गए। और इस इतना स्तर बढ़ा है जिसकी कोई हद नहीं। और धन्यवाद के पात्र हैं सभी अभिभावक, जिन्होंने सबने अपने अपने बच्चों को पढ़ाया है, और स्तर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूं, तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि जो प्रतिभाएं उनको भी बुला नहीं पाती मेला कमेटी। कोई आरएस विशेष रूप से दिखाई नहीं दिया यहाँ, कोई बड़ा आरएस अधिकारी नहीं आया इनाम लेने के लिए। गुर्जर समाज के तो बहुत लोग, जयपुर ग्रामीण से मैंने 5-10 लोगों का इंटरव्यू भी किया है, वो लोग यहाँ नहीं पूछे। वैसे सभी को आमंत्रित किया गया था। अब हो सकता है उनके कोई निजी काम हुआ हो या ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे समाज में प्रगति हुई है, लोग बाग उच्च पदों पे गए हैं, और सबको आमंत्रित किया गया था। खुला मंच है, कोई इस मंच पे कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सब समाजों का मंच है, और सब समाजों का सहयोग रहा है इसमें। हर व्यक्ति ने अपने आप को देवनारायण का सेवक मानकर यहाँ सेवाएं दी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी बताओ। हाँ साहब, मेला बहुत बढ़िया मेला बना है, ज़्यादा काफ़ी आदमी आए हैं, और पड़ियार साहब को कह के आए थे, उसके 2 जगह कोई काम होना चाहिए तो लोगों से जो रखेंगे प्रोग्राम, रोज बुलाएंगे उसको, पड़ियार साहब को बुलाएंगे और उसका स्वागत करेंगे, और वो भगवान का देव महाराज का मंदिर भी बना के जाएगा। कांतिलाल जी, क्या कहेंगे, कैसा आयोजन रहा? आयोजन को पहले तो तेज मीडिया के जो एडिटर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस पूरे मेले की आपने कवरिंग करी। और व्यवस्था की बात रही तो ये 4 दिन का मेला है, और 4 दिन के अंदर इतने लोग आए हैं कि उनका गिनती बताना असंभव है। व्यवस्थाएं हैं तो हमने यहाँ उद्भट और लब्ध प्रतिष्ठ जो समाज के व्यक्ति हैं, उनकी हमने 7 चौकियाँ बना रखी हैं। 7 चौकियों के ऊपर बैठ करके वो जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पूरी है ना जो सुरक्षा की रखी है, पूरी तरह से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके लिए उन सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात प्रतिभाओं की, तो मैं यहाँ 1998 से भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ। पहले मैं मंत्री पद पर था, और आज भगवान की कृपा से मैं महामंत्री पद पे हूँ। जब जवानी राम जी सराधना अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय हम कुछ गिनी चुनी प्रतिभाओं को ही सम्मानित करते थे। लेकिन आज जो कल हमने प्रोग्राम रखा, उसमें जो गवर्नमेंट पोस्टेड जो प्रतिभाएं हैं वो भी काफ़ी संख्या में थी, और लगभग हमने 500 प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। और उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का जो प्रतीक चिन्ह वो दिया है, वो है हमारे कल्याण सहाय जी, जो स्वर्गीय कल्याण सहाय जी माट साहब गोनागा सर के थे, उनके सुपुत्रों ने उसकी व्यवस्था करी है, और वो इसके कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है। लक्खी मेला भरा है। रही बात राजनीतिक लोगों के आने की,
तो जिन आप कह रहे हैं कांग्रेस का मंच था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ सभी पार्टियों के व्यक्ति आए हैं। बीजेपी वाले थे, हो सकता है उसमें एक दो कोई ज़्यादा संख्या हो गई हो। रही बात राव साहब की, वो भगवान के परम भक्त हैं, हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। और जब उन्होंने यहाँ सांसद की चुनाव प्रचार चालू किया तो सबसे पहले उन्होंने भगवान देवनारायण के यहाँ दर्शन किए, जिसमें मैं खुद भी मौजूद था। और उन्होंने, उनकी इतनी अगाध आस्था है कि वो भगवान को हमेशा भगवान की फ़ोटो लगा के पूजा करते हैं। मैंने देखी उन्होंने कार्यालय में। रेवड़ राम जी दोराता भी हमारे साथ है। रेवड़ राम जी, कैसा 4 दिवसीय मेला भरा है, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? आपने मुझे जो नाम पूछा है, इस समिति का नाम है गुर्जर समाज विकास समिति देवधाम देवका हरवाड़ा। मैं उसका संयोजक हूँ। मैं एक समाज का संयोजक होने के नाते समाज का मतलब फीडबैक जो जाना चाहिए, वो वर्तमान अध्यक्ष सुल्तान फामड़ा, उनके द्वारा अभी तक न कोई समाजों की मीटिंग आयोजित की जा रही है। उनसे बार बार निवेदन कर दिया गया। नहीं रेवड़ जी, आप मिलके काम करेंगे जब होगा नहीं ये काम। ऐसे आप कह रहे हैं आप अध्यक्ष और संयोजक आप खुद बने हैं, तो फिर समाज को आपकी ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको तेज मीडिया साहब, तेजपाल जी भाटी, मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर जब एक बच्चा माँ बाप का कहना नहीं माने तो माँ बाप क्या कर सकता है। इसीलिए इनमें जनशक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक अकेला संयोजक कुछ नहीं कर सकता है। मैंने अध्यक्ष महोदय को एक बार नहीं, जब भी मुझे मिले हैं, मैंने व्यक्ति से उनसे निवेदन किया है कि आप समाज की मीटिंग बुलाएं, कोई सुधार करवाएं या समाज के अंदर जागृति लाएं। ये बात आपकी आंतरिक है, लेकिन आप खुद या तो खुद बैठ के करिए, या फिर ज़रूरत है बच्चों को, ऐसी प्रतिभाओं को जो यहाँ की विकास समिति है उसकी ज़रूरत है। निश्चित रूप से आप उनसे मिलिए, कोई गरीब आदमी तो उनको डोनेट भी करिए, उनको यहाँ लाइए। आप पैसे लेते हैं बच्चों से? बिल्कुल, जो आपने ये बात बताई सही है। जैसे आप शिक्षा के संबंध में मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं यहाँ एक देवनारायण शिक्षा ज्योति बना रखी है, उसका मैं मुख्य संरक्षक हूँ। जब मैं इस कमेटी में आज से 1.5 साल पहले महासचिव था, हमने देवनारायण शिक्षा ज्योति को यहाँ पनपाया और उनको सभी कर्मचारियों से, सरकारी लोग से उनसे निवेदन किया कि आप डोनेट करें और इस समाज के लिए हर गांव में एक ग्राम पुस्तकालय का स्थापना करें। उसकी शुरुआत देवधाम देवकारवाड़ा में की जाए। तो उन्होंने मुझे ये एश्योर्ड किया कि हम करेंगे। उसके बाद में समिति का चुनाव हो गया। समिति का चुनाव होने के बाद में यहाँ ये हुआ है कि उस व्यक्ति को अध्यक्ष ने मुझे व्यक्ति से बताया है। मैंने अध्यक्ष से भी निवेदन किया कि आप मुझे लिखित में दीजिए, जिससे मैं उनको लिखित में दे सकूं। और ये मेरे गांव के नवयुग मंडल पूरा है, मैं इनसे भी निवेदन कर चुका हूं कि शिक्षा के लिए मुझे आखिरी मेरा बलिदान भी देना पड़े तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सहयोग करें। उनको देवनारायण शिक्षा ज्योति को अभी तक कार्यालय या सामुदायिक भवन खाली पड़ा है, आज तक वो नहीं दिया गया। पहले पंचायत भवन चलता था, वो खाली होने के बाद भी नहीं दिया गया। धन्यवाद है देवनारायण शिक्षा ज्योति को, जो उन्होंने ग्राम पुस्तकालय की कल्पना से हट करके ये किया है। भाई ग्राम में जो भी मतलब क्या समाज के अंदर गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता की जाए, जिसका तेजपाल जी आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मीडिया नाम जी, आप बुद्धिजीवी हैं, पहले तो आप मेले की बताइए, मेले की प्रक्रिया क्या? आप वहाँ पे शायद मौजूद होंगे। मैंने आज निवेदन किया था कि यहाँ ये कहा जा रहा था अगर मंदिर का निर्माण संत बलदेव दास जी, रिषपाल दास जी उनकी देखरेख में किया जा रहा है। बलदेव दास जी के श्री मुख से यह घोषणा की गई कि इसके अध्यक्ष प्रहलाद दास जी कुंडा धाम इसका अध्यक्ष रहेंगे। सारा काम इनके निर्देशन में होगा। तेजपाल जी, ये नवयुग मंडल भी मतलब क्या मेरे समाज का है, मेरे गांव का है, आप भी समाज के हैं। इन लोगों को सबसे पहले देवनारायण शिक्षा ज्योति के लिए कमरा अलॉटमेंट और अभी अध्यक्ष जी से बात हुई है, ये तमाम व्यवस्था करेंगे, पुस्तकालय भी देंगे वो, और उसको आगे करने का काम करेंगे। अब बताइए आप, हमेशा उस अध्यक्ष ने, रामकिशन जी पटवारी इसके अध्यक्ष हैं, जिसके अंदर
उन्होंने उनसे व्यक्ति से कई बार संपर्क कर लिया, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिल सका। अब आप जो मेले के बारे में पूछना चाहते मेले हैं, का ये आयोजन हुआ, मेरे को कांग्रेस का मंच लग रहा था। अब मैं जो आप मंच कांग्रेस का बता रहे हैं, देखिए हमारे मेले की परंपरा ये है कि यहाँ किसी भी पार्टी का नेता है या कोई भी समाज का है, सबका सम्मान किया जाता है। नहीं, आमंत्रित तो करते होंगे, जब भी तो आते हैं। राव साहब को भी आमंत्रित कर सकते थे, सतीश पूनिया को बुला सकते थे। इस संबंध में मैं आपको कोई जानकारी देने में मतलब असमर्थ हूँ। यहाँ के अध्यक्ष जो सेवा समिति बना रखी है, निर्माण समिति को बदल के उन्होंने सेवा समिति बनाई है, यहाँ के अध्यक्ष और संयोजक अध्यक्ष रामदीलाल जी सराधना है और संयोजक प्रभुदयाल जी सराधना है। इन लोगों को मतलब क्या ज्ञान हो सकता है। राम जी, मैं आपसे बढ़िया मेला आयोजन रहा, मैं बातचीत करूंगा, आज बातचीत करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नवयुग मंडल है, पूरी जोर शोर से दम लगाते हैं, पूरे इनके कार्यकर्ता तमाम 100-200 आसपास के देवकरवाड़ा से, लखेर से, यहाँ के जो छात्र हैं उनको जोड़ते हैं। माता दीन जी खसाना वो हमारे साथ। माता दीन जी, क्या कहेंगे, कैसी आपकी टीम ने वर्क किया और ये व्यवस्था है कैसी आपने संभाली? पहले तो तेजपाल जी आपको बहुत बहुत बधाई देना था, जो आप 4 दिन तक इस देवनाथ भगवान के विशाल मेले में आपने जो सेवा दी उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात नवयुग मंडल की, तो मेरा नवयुग मंडल 2016 में स्थापित हुआ था। 2016 से लेकर आज तक मैं नवयुग मंडल का अध्यक्ष हूँ। उसमें 170 लड़के हैं, युवा है, पढ़ने वाले लड़के हैं, रोजगार करते हैं। उनसे बिल्कुल निःशुल्क लेके मैं उसको हर बार टी शर्ट वितरण करता हूँ और बाबा की सेवा में करने अपने आप निःस्वार्थ होकर सेवा करता। सुविधाएं कैसी लगी? असुविधाएं आई तो क्या आई आपके सामने मेले में? देखो, देव बाबा की कृपा से ऐसी कोई असुविधा तो हुई नहीं, जो भी हुई लेकिन हमारे वो उससे परे हैं। लेकिन हमारी नज़र में ऐसी कोई दुविधा नहीं हुई कि जो अपने देव बाबा के मंदिर को कुछ। बट बढ़िया सुरक्षा कर रखा था, प्रोटोकॉल वहाँ भी मैं गेट पे देख रहा था, इधर भी आपकी व्यवस्थाएं अच्छी थी। देव श्री देव नवयुग मंडल की तमाम। हाँ, दौलराम जी, क्या कहेंगे, कैसा आयोजन है ये? बताओ। सर्वप्रथम तेजपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने 4 दिन तक यहाँ रहकर मेले की व्यवस्थाएं देखी और कुछ कमियां रही उनको भी आपने सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर और प्रशासनिक स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेले में 4 दिन में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, मेला अच्छी तरह से भर गया। और उससे इतर जा कर के अपन बात करते हैं, जैसे पूर्व में भी आपने अध्यक्ष जी से प्रश्न पूछा था कि अपने समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IPS भी बने हैं, IAS भी बने हैं, RS भी खूब निकल रहे हैं। समाज में जागृति आई है। मैं एक वीडियो देख रहा था जोधपुर धाम का, वहाँ से सुनीता जी जो कर्नल साहब की पुत्री हैं, उनकी भी एक दुविधा यही थी, भाई गुजर समाज की, हाँ, जो समाज से कनेक्शन नहीं हो पा रहा और समाज में एकमात्र वही महिला है जो प्रधान महानिदेशक है इस समय आयकर विभाग में, इतनी बड़ी पोस्ट पर 35 सालों में आज तक कोई ना तो कोई गुजर गया है और संभावना भी नहीं बन रही है। संभावना इसलिए नहीं बन रही है कि अपने प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे बाबूजी बता रहे थे कि एक लाइब्रेरी का, ये लाइब्रेरी वाला मैटर आज नया नहीं है, लगभग 3-4 साल से चल रहा है ये। पहले पूर्व के अंदर पूनिया जी ने भी घोषणा की थी, फिर राज्यवर्धन जी ने भी घोषणा की थी। बजट कहाँ आता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं, सरपंच लाता है कि नहीं लाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में शिक्षा ज्योति बनी, देवनारायण शिक्षा ज्योति के नाम से। बाबूजी संरक्षक है, रामकिशन जी अध्यक्ष है। हम सब लोग पूरे जोर शोर के साथ जुड़े कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ा स्वार्थ ये था हमारा कि लाइब्रेरी हमारे गांव में बनेगी। हमारे गांव में बनेगी तो आसपास गुजरों के 5-10 गांव है, उनको फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद में थोड़ी दिक्कत आई कि पर चलो मंदिर के अंदर लाइब्रेरी नहीं बन सकती, कई व्यवस्थाएँ, बच्ची आएंगी और सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में ये जो भवन है, 60 बीघा ज़मीन है, 60 बीघा ज़मीन है, आप गाइड कर सकते हैं, आसपास घूमते रहते हैं, देवनारायण पूरी कमेटी से आप मिलते रहते हैं, यहाँ इधर खुलवा दीजिए। देखिए सर, इतना बजट था नहीं भाई, अपन भवन बनाए और भवन बना करके उसमें लाइब्रेरी खोले, नई संस्था थी, इतना बजट था नहीं। आज तो बजट आ गया, इतना बजट नहीं था। एक जन्मदिन की मुहिम चालू करी तो उसमें जिस भी कर्मचारी का जन्मदिन होता है 1100 रुपये, कई बड़े दानदाता भी हैं जो 21,000 11,000 के भी हैं, बजट आ गया। लेकिन ये जो भवन है, इस भवन के लिए इन्होंने बहुत निवेदन किया है, भाई ये भवन खाली हो गया, सरपंच से, यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच से भी किया है, मंदिर कमेटी से भी किया है, लेकिन वो मतलब वो जागृति जो आनी चाहिए वो नहीं आई। मेला भरता है, बहुत अच्छी बात है, हम सब सहयोग करके मेला भराते हैं, बहुत अच्छा मेला है समाज का, अच्छा 4 दिन मेला भर गया, खूब बजट आ गया। लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास होना चाहिए। आज समाज इस जगह खड़ा हुआ है कि मेला तो खूब भरा रहे हैं अपने, 5% भी मिला है, 5% भी मिला है। और मैं ये देखता हूँ कि कम से कम 200-250 कर्मचारी भी आए, यहाँ कर्मचारियों ने भी नाम मिली है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी जिनसे मतलब एक जागृति आई समाज में, मोटिवेट मिले कि किस प्रकार से तैयारी की, किस प्रकार से क्या किया, और वो यहाँ आए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो 10-20 बच्चों की जिम्मेदारी
लेकर के जाए यहाँ से, हैं गरीब जैसे आदमी- वो मैं थोड़ा सा वो करूँगा, जो भीलवाड़ा से हैं वो ईश्वर जी लाइब्रेरी चला रहे हैं। ईश्वर जी ने 5 लाइब्रेरी खोल दी अब तक, अपने खुद के दम पर खोल दी। प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो गरीबी से निकले हुए हैं। बोल रहा था और यहाँ का नवयुग मंडल, मैं आपसे ये वादा करता हूँ भगवान देवनारायण के मंदिर में ये मेरे साथ लग जाए, यहाँ लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। करेंगे अब संपर्क सुनो- आपसे जब लाइब्रेरी अब होगी। थोड़ा सा एक निवेदन और सुन लो। मंदिर की बात यह है, मंदिर निर्माण की, मंदिर निर्माण होना चाहिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि एक तरफ से संतों के लिए कहा जा रहा है, महाराज ने जो भविष्यवाणी की है, पहला दास जी को समाचार दे दिया जाए, ये पूरी ग्राम जनता, पूरा समाज उनका सहयोग करे, अध्यक्ष पद हटा दे और संरक्षक पूरा तमाम व्यवस्थाएं उनको दे दे। तमाम व्यवस्थाएं मंदिर की निर्माण की सारी उनको संभाला। रेवड़ राम कार्य करता रहेगा, लेकिन मैं आपको तेजपाल जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि रेवड़ राम उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से करता आया। बताओ सर, क्या नाम है? मेरा प्रकाश चंद भाटी गांव देवखोराड़ा। जो मेन मुद्दा चल रहा है लाइब्रेरी का, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसी नई साल पे इस नवयुग मंडल की टीम और बाबूजी को साथ लेके और इसी नई साल पे इसी का उद्घाटन हम करवाएंगे, यहीं करवाएंगे और आपको भी बुलाएंगे। ये हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी। और आप कह रहे थे कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी आते नहीं इनाम लेने, या बहुत से मेरे हिसाब से 30-40% इनाम लेने नहीं आते। मेन समस्या यहाँ होती है कि यहाँ कोई भी ये समान निर्माण मंदिर निर्माण जरूरत है, पैसों की तो जरूरत है ना। जब भी तो आप छात्रावास कैसे खोलेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? फिर ऑटोमेटिक जाके आप पकड़ लेंगे क्या? ये पैसे जो फर्स्ट तनख्वाह लिए जा रही है निर्माण में लग रही है इन्हें, कि ये छात्रावास के लिए लिए जा रहे हैं, कि ये लाइब्रेरी के लिए लिए जा अध्यक्ष रहे जी से हैं। बात हुई, अभी संयोजक से बात हुई, वो कह रहे हैं कि एक बार वो हमारा 2 करोड़ का बजट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम देखेंगे इन व्यवस्था। आज तक इन्होंने एक भी बच्चे को छात्रवृत्ति दी है कि आगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हम फर्स्ट तनख्वाह के लायक जब हैं, मांगने के लायक, किसी गरीब बच्चे को छात्रवृत्ति दी कि यहाँ से मिली किसी को? किसी विकलांग को, किसी बिल्कुल अपूर्ण है, बिल्कुल पढ़ने में, या कैसे तैसे करके मास्टर लगता है, पहली तनख्वाह देने का मतलब है उन्होंने अपना खून दे दिया अपनी मर्जी से। अगर कोई अपनी पैसे, बाबूजी रिकॉर्ड ले लीजिए ना उनसे, जो पैसा आ रहा है उसका सुन लो आप। मैं ये कह रहा हूँ तेजपाल जी, आपसे मेरी पहली मुलाकात कल हुई है, और मैं तो सबसे पहले आपको तेजपाल जी इस बात के लिए मतलब क्या धन्यवाद देता हूँ। मैं शिक्षा ज्योति में आपको देखता रहता हूँ कि धन्य हो तेजपाल जी भाटी को, जो समाज की एक मुहिम छेड़ रखी है। मतलब बाबूजी भी इंटरव्यू भी करता हूँ, दोलू जी का भी इंटरव्यू किया हूँ, तमाम नए युवा होते हैं, चाहे थानेदार बड़े, चाहे पुलिस, मैं बताऊँ आपको, संपर्क में जाता हूँ। ये जो आप मुहिम छेड़ी है ना, इस मुहिम के लिए तो आप बधाई के तो पात्र हो। अब जहाँ तक दान की बात आती है, ये 2 करोड़ की बात कर रहे हैं आपने, यहाँ आप मौजूद हो गए, जब 4 दिन से मौजूद हैं यहाँ पे, मैंने ये कहा था मेरा समाज इतना दान दाता है, उनको मतलब क्या 20 करोड़ दे देगा, किसी की जेब काटने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 करोड़ की बात करते हैं। ये पूरी फौज है देवनारायण, भगवान देवनारायण मंदिर देवकारवाड़ा की पूरी फौज है। तमाम कार्यकर्ता लगातार एक्टिव रहते हैं। ये 4 दिवसीय मेले का आयोजन रहा है, बड़ी संख्या में लोग भी पूछे हैं, श्रद्धालुओं की मनोकामना लेकर यहाँ देवनारायण भगवान के पूछते भी हैं, और श्रद्धा जो मनोकामना मांगते हैं देवनारायण के प्रति उनकी पूरी भी होती है। हम तमाम व्यवस्थाओं को लगातार 3 दिन से कवर भी किए हैं। मेले की भी जो हमारी छाया चित्र है, चाहे प्रतिभाओं की फोटोएं हैं, तमाम हम एक पूरा जो डायग्राम है वो पूरा बनाकर इस वीडियो को प्रकाशित करेंगे। अध्यक्ष जी से, प्रभु जी से, सबसे हमने बातचीत करी है, तमाम व्यवस्थाएं बताई, और शिक्षा के क्षेत्र में भी देवनारायण ये शिक्षा ज्योति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और भी शिक्षा के धीरे धीरे नवनिर्वाचित शिक्षा के क्षेत्र में भी गुर्जर समाज आगे अग्रसित हो, उसको लेकर इनकी प्लानिंग है। लेकिन पहले ये 2 करोड़ 11 लाख रुपए का मंदिर हो, उसके बाद में तमाम व्यवस्थाएं यहाँ खुलेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।